हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि सीटेट के एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला पार्ट दोस्तों बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से संबंधित होता है। इससे संबंधित 30 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों योग्यता सुधारी है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो वो होता है दोस्तों अन्वेषण और संवाद। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए बच्चों के सामने, तो उन्हें कठिनाई होती है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में तो बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वे कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो स्वनियमन दर्शाता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए तो विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं को पहचान करना होना चाहिए। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक खेल के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ये देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का ये कथन क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे से जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना तो अधिगम के लिए पाड़ यानी कि आधारभूत संरचना का काम करेगी। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारण है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के कौन से चरण को दर्शाता है? तो ये प्रथागत चरण को दर्शाता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विकास जो होता है दोस्तों बहुआयामी होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। तो सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? तो स्कीमा या मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीन पियाजे से ही संबंधित है दोस्तों। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो विचार,
सोच में केंद्रीकरण होता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, तो ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त रूप में होता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए, तो हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो अपसारी चिंतन है दोस्तों, यानी ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को तो क्या करना चाहिए? विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि तो त्रुटियों की समझ अध्ययन, अध्यापन, अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। और बाल विकास का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो वह संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो यहाँ पर दोस्तों बाल विकास के 30 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। एक पार्ट और देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो एक पार्ट और कवर कर लेते हैं। देखते हैं कौन सा पार्ट है। पार्ट थर्ड को देख लेते हैं दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन को यहाँ पर देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन का, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ बाड़ी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक रहेगा या ठीक होगा? तो नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यानी ये दोस्तों आपका घर एक्स अक्ष पर स्थित है, यानी कि ये आपका जो दिशाओं से संबंधित प्रश्न है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 मीटर ठीक पश्चिम में बैठेगा। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कौन से राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? तो वो झारखंड राज्य में होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये प्रश्न दोस्तों औसत चाल पूछी गई है इसमें, यानी कि दूरी और चाल से संबंधित प्रश्न है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो इसका जो नहीं है वो दोस्तों हो जाएगा, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो कहाँ से लाए थे दोस्तों? ये दक्षिणी अमेरिका से लाए थे। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए की जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। इनमें से जड़ों के कार्य हैं। तो जड़ों के जो कार्य हैं दोस्तों वो है आपके पौधों को सहारा देना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर दोस्तों ये सब संघ शासित है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक राज्य हैं? तो वो है दोस्तों गुजरात और तमिलनाडु। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो ये है दोस्तों तेलंगाना का भाग। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो दोस्तों वो होता है आंवला, पालक, गुड़। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो वो दोस्तों है बाज, चील और गिद्ध। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला है, नीचे दिए गए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से यानी ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो ऐसे कौन से राज्य के हैं दोस्तों? वो असम के होते हैं, क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इसलिए नीचे पानी बहता रहता है और ऊपर वो अपना घर बना लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। तो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व हो जाएगी। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और ये पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो ये दोस्तों कौन थे? ये ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो वह है दोस्तों चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज करना चाहिए? तो दोस्तों क्या नहीं करना चाहिए? तो मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना, यानी ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, तो पुनीत दोस्तों क्या चाहता था? पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों के कार्यों से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता है। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों, ये एक इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल है तो स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है तो ये सहायक है दोस्तों पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? तो वो है दोस्तों अवधारणा मानचित्रण। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल ब्रूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी, यानी ऑप्शन थर्ड हो जाएगा ए सी डी। तो इस तरह से दोस्तों आपके यहाँ पर ये 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।